ये जो सार भेद था, ये गुरु ने आपको हमको सबको बताया। अभी हमें जरूरत है उस रास्ते के ऊपर चलने की, उस रास्ते के ऊपर चलने की, उस करनी को करने की। तो तभी तो गुरु जी ने कहा कि करनी करो मार मन डारो इंद्रिय रोग के द्वारा। क्योंकि संसार में आप देख रहे हैं मन किससे ताकत ले रहा है? मन परमात्मा से ताकत, परमात्मा का मतलब परमात्मा की अंश जीवात्मा से ताकत मन ले रहा है। वहां पर आत्मा और परमात्मा एक, और मन को किसने लुभा दिया? इंद्रियों ने। और इंद्रियां इस संसार के भोगों को भोग रही हैं। यही तो हो रहा है। और बाबा ने कहा है कि करनी करो मार मन डालो इंद्रिय रोग के द्वारा। इंद्रियों को संसार के भोगों से आपको रोकना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो गुरु के कृपा का जो अनुभव है, उस अनुभव को निरंतर करना है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, सुनने को तो कुछ भी नहीं है। अब हाल सत्संग को नाम सुनो तो सत्संग है, अरे यार पैसा तो अपना कैसे जानो सत्संग में, चलो कोई बात ना, सत्संग है तो सत्संग तो सुनो, तो 10 रुपया 20 रुपया खर्च करके सत्संग में आ गए, और दिल में हुई बात है कि यार किरायो तो लगेगा, चलो कछु सुन ले। और जो उनकी कृपा से तुम जबरदस्ती आए हो, तुम अपनी कृपा से आए क्या? 10 रुपये से आए आप, 20 रुपये से आए आप, क्या पेट्रोल खर्च करके आए? जब तक इनकी कृपा नहीं होगी आप सत्संग में नहीं आ सकते। उस कृपा को आपने कभी महसूस ही नहीं किया। तो यहाँ जब भी आते हो तब बिल्कुल खाली होकर के आना है, दीन बन करके आना है। जब तक दीन नहीं बनेंगे, जब तक दिल में तड़प नहीं उठेगी, जब तक भय पैदा नहीं होगी, जब तक अपने गुरु के तुम आशिक नहीं बनोगे, तब तक आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते हो। बाबा ने तो किताब छाप के दी हमें कि ये वैसे नहीं मानेंगे तो कम से कम पन्ना उलटते रहेंगे तो ये बातें तो याद आ जाएंगी। परमार्थी वचन संग्रह में और पहले ही पेज में है। जैसे ही आप उसके पहले पेज को निकालोगे परमार्थी वचन संग्रह को, तो उसमें मिलेगा गुरु का आशिक कौन, पहला। और हम भाई ना समझ पाए अभी तक मतलब पहले पेज का 1 नंबर पॉइंट हम नहीं समझ पाए। गुरु का आशिक कौन, उसमें 6 बातें लिखी हुई हैं। गुरु का जो आशिक होता है, आशिक का मतलब गुरु से प्रेम करने वाला, गुरु से प्यार करने वाला, गुरु से प्रीति करने वाला। उसमें पहला बताया है कि जिसमें मान नहीं हो, जिसमें मान नहीं हो। इसको तो सब समझते हैं, मान को, मान नहीं हो। और यही बात जब लक्ष्मण जी ने पूछी रामचंद्र जी से, रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने भी तो यही बात पूछी। एक बार प्रभु चुप आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तो उन्होंने भी 6-7 प्रश्न किए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज ज्ञान क्या है बताओ। तो भगवान राम ने क्या कहा कि घोड़े में सब कहूं बुझाई सुनो तात मन मत चित्त लाई। तो पहले तो मन मति को यहाँ और चित्त को, तीनों को यहाँ रखो, तब बात सुनो। तो ज्ञान के बारे में क्या कहा उन्होंने? ज्ञान मान जहाँ एक नहीं,
ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, यानी ज्ञानी उसको कहते हैं जिसके अंदर मान बिल्कुल भी नहीं हो, या ज्ञानी उसको कहते हैं जिसका परमात्मा से मिलाप हो चुका हो, वही है ना साहब ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब जिसका आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, जिसका गुरु से मिलाप हो चुका हो, जिसने गुरु के दर्शन कर लिए हो। आप बोलोगे साहब हम तो रोज दर्शन करें गुरु के, अरे ये दर्शन नहीं, शब्द रूप जो रूप हमारा, शब्द रूप जो रूप हमारा, उसके दर्शन करोगे तब तुम ज्ञानी कहलाओगे। और उस ज्ञानी को कहलाने के लिए आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? मान नहीं होना चाहिए। तब आप गुरु के आशिक बनोगे, तब आप गुरु से प्रेम करोगे। तो पहला पॉइंट है कि मान नहीं होना चाहिए। को माने ना करिए। अरे तो ना तक तो फिर यूं मत कहो मैं ज्ञानी हूँ, बार बार क्यों मैं तो अज्ञानी हूँ भैया। फिर जब अज्ञानी कोई यूं क्या है ई का जाने, तो फिर का आगे चौड़ी करना है। जब तुम मानिए ना कर सके छोड़ देगा, और अगर कोई यूं कहेगा ये तो कुछ भी ना जाने, तो फिर तो बातें लड़ने का तैयार रह जाए। अरे भाई लड़ते हो तो इसका मतलब ज्ञानी हो। ज्ञान मान जहाँ ये कहूँ नहीं। और बाबा ने क्या कहा कि गुरु का आशिक वो जिसके अंदर मान नहीं हो, पहला पॉइंट। तो हम पहले पॉइंट पे ही फिर पहले पॉइंट ये ना समझ पाए, तो हमें अब से इस मान को कम करने की तरफ कम से कम यात्रा तो करनी चाहिए भाई। जैसे आप कह रहे काऊ पे ही नाते जो काऊ हुए जान दो भाड़ में, तो हम थोड़ी बहुत यात्रा तो कर सकते हैं। यात्रा कैसे कर सकते हैं कि गुस्सा आयो, काऊ ने गाली दी या निंदा की या और कुछ की, तो स्वाभाविक है आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। स्वाभाविक है। तो किसी ने आपकी बात नहीं मानी, छोटे से बच्चा ने बात नहीं मानी, या जिसको बात माननी चाहिए उसने बात नहीं मानी, तो आपको क्रोध नहीं आएगा? आएगा। या जिसने आपको गाली दी, या जिसने आपका सम्मान नहीं किया, या किसी ने राम राम नहीं की, तो फिर टेढ़ी नजर नहीं करेंगे राम राम नहीं किया उसने, ये क्या है? ये स्वाभाविक आएगा, लेकिन इसको नियंत्रण कर लो, कंट्रोल कर लो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। तब तो आप ज्ञान मान को मिटाने की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसे ही कहते रहे कि भैया ये मान ना छूटे काऊ पे, तो या को बापों नहीं छूटे। तो बाबा ने कहा कि गुरु का आशिक वो जिसमें मान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो निर्लोभी हो। निर्लोभी मतलब जेब देखा ही नहीं। निर्लोभी का मतलब तो ये भैया जेब है मत देखो, ये तो मतलब है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। निर्लोभी का मतलब ये है कि दूसरे के माल की तरफ नजर मत डालो, उसको बोलते हैं निर्लोभ। इन्हें भैया मेरो तो मेरो हटी है, पर ये जो तेरो हट्टा यू मेरो ही वो कब मान नहीं हो, निर्लोभी हो, जो संगत की सेवा करता हो, क्योंकि संगत गुरु का ही रूप होती है, जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसको हर समय ये याद रहे कि मानव शरीर किस लिए मिला है, हर समय ये याद रहे। और हम तो ऊब जाए नेक सत्संग में कोई बैठे, और सत्संग में पहले आमद फिर तो यही थे कि देखो भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानस बन पावा, तो जब भाई हमारे माथे में और वो क्या कहते हैं हथौड़ा से बच जाए कि यार रोज रोज यही बात है, जहाँ जाओ जो बैठे पूरी झूठे बड़े भाग मानस बन पावा। अब हाल तो कह के गए, अब फिर यानी कहते ही बड़े भाग। अरे तो भैया और काके बात तो सही है, और बड़े भाग से तो पाया है मनुष्य, क्या कहे तो कूदना नहीं है। और बाबा ने जो हमें तरीका बताया
उस तरीके पर हमें बगैर मीन मेघ निकारे चलना। पहले ये शिक्षा हमारे यहाँ पर मिलती थी बुजुर्गों के द्वारा बच्चों को, बुजुर्गों के द्वारा बच्चों को ये शिक्षा मिलती थी। बड़े नियम थे। अब बातें किए हुक्का संस्कृति। वैसे तो हुक्का पीने के लिए निषेध किया हुआ है सबने, क्योंकि उसमें तंबाकू आती है और तंबाकू से निकोटीन पदार्थ निकलता है, कैंसर होने की संभावना रहती है। पर देखो जो अच्छी बात है वो तो भाई कही जाएगी। हुक्का संस्कृति क्या थी? किसी ने हमसे कहा कि अरे भाई तेरे फौज में बहुत दिन नौकरी करी है, अब तो तू पेंशन आ गो और कबो कबो हुक्का में घूट मार लेकर। हमने कही हुक्का भरे, हुक्का में घूट मार लेकर। हमने कही साहब देखो हुक्का में तो हम घूट मारेंगे बिल्कुल, आपके कहे को हम नहीं डालेंगे, लेकिन आप हुक्का संस्कृति को दोबारा लाओ, तब तो हम हुक्का में घूट मार लेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। तो मान के भैया ये हुक्का संस्कृति क्या है? मैंने कही हुक्का संस्कृति ये थी कि पहले संस्कार डलता था हुक्का से। क्या संस्कार डलता था? कि पहली बात तो हुक्का का ये नियम था कि भाई जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, ध्यान देना मेरी बात को, जो सबसे छोटा है उस समय वही चिलम भरने जाएगा। और कछुओं का ऐसा ही हो भैया, ऐसा ही हो भाई, वही चिलम वही भरेगा जो सबसे छोटा है। और हुक्का में पानी करके ठंडो हुक्का कोई करेगा जो सबसे छोटा है, ठीक है। अब चिलम तो सबसे छोटो भर के लावेगा और वहां में सबसे घूट कौन मारेगा? पहले घूट कौन मारेगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होगा, सबसे पहले घूट मारेगा। तो क्या ये संस्कृति रह गई अभी? तो भैया काय को जबरदस्ती करें तो हुक्का पी ले, हुक्का पीना चाहिए, हुक्का पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? आपका बच्चा देखे हो कि तू चिलम भल्ला, अरे बाबा मर जाएगा, काय को हुक्का पी लो, जोड़े हुक्का है। और पहले बिना मीन मेघ निकारे, पहली बात तो अपने आप ही चिलम में उठा लिया भैया 13 ही नंबर है तू देख के, नहीं तो कोई से कही जाएगी, अपने आप ही उठा लो। और अगर मान लो कहू दही तो कबो न्यू क्यों कि मैं नहीं भरूंगा साहब, मैं कहा चलाऊंगा, कबो क्यों बताओ कि कहता हो तो बताओ। अरे हमने देखा है, ये सब बता रहे हैं हम ये बात। तो वो था असली शरणागत। ऐसे ही गुरु ने जो कह दिया, गुरु ने कह दिया कुआं में कूद पड़, तो कुआं में कूद पड़ो। एक योगी मंडली हिमालय के अंदर बैठी हुई, आज भी हिमालय में योगी हैं जिनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। आज भी हिमालय के अंदर ऐसे ऐसे योगी हैं जिनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इन शक्तियों के पास पहुंचे हुए नहीं है। वो योगी हैं, बहुत लंबी जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसी ठंड में वहां बर्फ पड़ती है, केदारनाथ बद्रीनाथ की जो पहाड़ियां हैं या उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं या तिब्बत की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर हमेशा बर्फ पड़ती है, इतनी ठंड है। और उस ठंड में वो नंगे शरीर रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं होता है शरीर पर, आग का सहारा लेते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और वहां पर ऐसे जीव एक दूसरे योगी के पास प्रभाव देख करके, जैसे यहाँ सिस्टम है, यहाँ सिस्टम क्या है? आपने देखा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व जब आ जाता है, पर्सनैलिटी आ जाती है, तो उसको देखने के लिए सभी जाते हैं। ऐसे ही जैसे अभी कथा बच रही है, कोई कथाकार आ गया, अच्छा कथाकार आ गया, तो उसके पास सब जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे?
उसके दर्शन करने जाएंगे, व्यास जी महाराज के, उसकी कथा सुनने जाएंगे। ऐसे ही उन योगियों के पास जो आध्यात्म दिशा की तरफ जा रहे हैं जीव और वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, और जो कम जानकार हैं तो अपना गुरु बनाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसी ही एक मंडली बैठी हुई थी, चोटी पर आग जला रखी थी, और एक जिज्ञासु, अब वो जिज्ञासु हमारे जैसा नहीं था, क्योंकि हम तो उस बर्फ में नहीं जा सकते, मतलब कुछ तपस्वी तो था, वो तपस्वी कह लो, तपस्वी जिज्ञासु वहाँ पहुँच गया उस मंडली में, और गुरु को कहने लगा कि गुरु महाराज मुझे शिष्य बना दीजिए, मुझे मंत्र दे दीजिए। गुरु ने कहा कि भाई हुक्म मानना पड़ेगा मेरा। गुरु पहले तो चुप रहा, मौन। जब मौन रहा तो गुरु ने कहा कि मेरा आदेश मानना पड़ेगा, कि महाराज जो आपका आदेश होगा वो पूरा का पूरा आदेश मैं मानूंगा। तो गुरु ने कहा कि ऐसा कर, तू अभी इस चोटी से कूद जा इस नाले में, और नाला कितना नीचे, कम से कम 2-3 हजार फुट नीचे नाले में कूद जा अभी। तो वो तपस्वी तुरंत उठा और तुरंत कूद गया। तो जो आसपास बैठे हुए थे और मंडली जो बैठी हुई थी, वो बोली बाबा ये क्या किया तेने, तो जीव हत्या कर दी, जीव हत्या कर दी, मार दिए, मर गया। अब 2-3 हजार फीट नीचे उसकी बॉडी का क्या होगा? तो बाबा ने कही नहीं, फिर तुम जाओ और उसको उसके मतलब उसको समेट करके लाओ, सब जैसे टूटा फूटा जैसा है उसको लिया। तो वो तो खत्म हो चुका था। वो सिर से नीचे गए, उसको उठा के लाए, और उसने अपने योग बल से उसको जिंदा किया और उसको अपना शिष्य बनाया। तो पहले ऐसी परीक्षाएं ली जाती थी, तब ये मंत्र मिलता था। तो हम तो, मैं अपने आप को ये समझता हूं कि हम तो बहुत भाग्यशाली जीव होंगे। हम कितने भाग्यशाली जीव होंगे, हमारी तो कोई परीक्षा भी नहीं मिली, हमारी कोई परीक्षा नहीं मिली, और हमें वो चीज मिल गई जो उनको भी नहीं मिली, अभी तक उनको नहीं मिली हुई है वो चीज। लेकिन ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब हम इनकी कृपा को हर समय महसूस करेंगे और इनके शरणागत हो जाएंगे। शरणागत में 3 तत्व बहुत जरूरी होते हैं। शरणागत में 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगर वो 3 चीज नहीं है तो वो शरणागति नहीं है। पहली है प्रेम। शरणागति में सबसे पहला है प्रेम। उससे अटूट प्रेम करना, प्रेम की धारा टूटे नहीं। जैसे नल में से पानी निकलता है और उसकी धारा टूटती नहीं है, वैसे ही प्रेम की धारा टूटनी नहीं चाहिए। दूसरा तत्व होता है श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भी अटूट होनी चाहिए। और तीसरा तत्व होता है उसमें विश्वास। प्रीत प्रतीत और श्रद्धा, ये 3 तत्व शरणागत में होते हैं। अगर ये 3 तत्व नहीं है तो फिर शरणागत में कहीं न कहीं कमी है, और वो कमी हमें खुद को मिटानी है, अपने मन से मिटानी है। तभी हम उस परम पिता परमात्मा के शरणागत हो सकते हैं। और गुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। गुरु ही परमात्म शक्ति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि आसमान में आसन लगा के बैठा हुआ है। वैसे ही गुरु भी कोई व्यक्ति नहीं है कि वो हमारे सामने मंच पर बैठा हुआ है और हमें शिक्षा दे रहा है। वो नहीं है गुरु। गुरु परमात्मा का ही स्वरूप है। तो उसको पहचानना है, और उसको पहचान पूर्ण शरणागत हुए बिना हम गुरु को नहीं पहचान सकते हैं।
ये हमें गांठ बांधनी पड़ेगी। साधन भजन अगर नहीं बन रहा है तो एक और बात मैं आपको बताऊं भैया, देखो हमारी यात्रा अभी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। हमारी जो यात्रा है, जो द्वीप की यात्रा है, वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। स्थूल का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, जो हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। तो अभी हमारी जो यात्रा चल रही है वो प्रत्येक क्षण स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रही है। चंद समय में हम इन चरम आंखों से ओझल हो जाए, ये कटू सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चल रही है। तो हमें यहाँ स्थूल का जो कबाड़ा है, पूरा करकट है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तभी तो बाबा ने कहा, अरे क्या मांगा बच्चे तुमने, सब पूरा करकट मांगा। हमें तो इनकी दया मांगनी है। और ये सूक्ष्म से जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा है, परमात्मा व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हमारी यात्रा ये व्यक्तिगत है। जब तक परमात्मा की अंश आत्मा जीवात्मा के रूप में है, तब तक ये यात्रा हमारी इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि बीमार मैं है जाऊं और वह बीमारियां मिटाए ताजे इंजेक्शन मेरे छोड़ा के लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बीमार रह जाऊं और छोड़ा से कहूं कि छोड़ा तू इंजेक्शन लगवाइए अस्पताल में, मेरे बुखार से हुआ, मेरा बुखार ठीक है जाएगा। ये यात्रा खुद की है और आपको अपनी बीमारी को मिटाने के लिए इंजेक्शन खुद ही लगवाना पड़ेगा। ये बात ध्यान देने की है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये नहीं हो सकता कि 10 आदमी ने तुम काम पे लगा दो या 10 आदमी से कह दो कि तुम भजन सिमरन में बैठ जाओ और तुम आराम को सो जाओ। तो मेरा भजन सिमरन है, चाहे छुपके करो, चाहे चौड़े में करो, चाहे 1 मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, पर सुमिरन भजन ध्यान आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और सुमिरन भजन ध्यान में जो गिनती होगी कि मैंने कितना किया है, कितनी देर किया है, वो गिनती मानी जाएगी कि आपके मन का भाव क्या है, आपके मन का भाव कैसा है। माला तो सेकंडों में निकल जाएगी। कबीरदास जी ने कहा था ना वो कि ये तो सुमरन ना है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाए और मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमरन ना है। तो ये जो गिनती होगी, जो गिनती होगी इनके पास, लेखा जोखा जो होगा, अकाउंट जो होगा, वो आपके मन का भाव का अकाउंट, भाव से, भय से, तड़प से, मन को खड़ा करके, मन को खड़ा करके, मन इधर उधर जाता है, पकड़ के लाओ, खड़ा करो। इसीलिए तो कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन मुझको पुकारे तो कभी सुनता नहीं, भाव भक्ति भाव की
केर भक्ति भाव की होती मुझे स्वीकार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे, भाव बिन सर्वस्व भी दे। भाव तो है नहीं और आगो मांगने वालों कि गुरुद्वारे में लंगर के कार्य कुछ पैसा दे दो। और वहां चर्चा चल रही थी, आसपास के और कुछ इज्जतदार लोग बैठे हुए थे और तभी वो भंडारे वाला मांगने के लिए आ गया कि महाराज गुरुद्वारे में लंगर आ रहा है, गुरु नानक पर्व आ रहा है, गुरु का पर्व आ रहा है या हमारे बाबा का भंडारा आ रहा है। और वहाँ कौन बैठे थे? थोड़े इज्जतदार बैठे हुए थे उसका आसपास। और पहुंचिए तो वो देखो यहाँ अगर कम दम हो तो इनके सामने मेरी कहा होगी बेइज्जती होगी। ऐसा होता नहीं होता। मान गए हो चला जा रसीद कटवा लीजिए 5100 रुपया की। भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे इस बात को? भाव नहीं है, प्रतिष्ठा है, मान है। अरे ये कहा चाहिए अगर बे नहीं होते तो बात कहते दादा आयो यहाँ बे नहीं होती है तो 5100 नहीं मिलते। ये कहा चाहिए इज्जतदार बैठे अरे 5100 रुपया ला आगे बढ़ रहा है। और ये क्या कह रहे हैं कि भाव बिन सर्वस्व भी दे तो कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे तो कभी लेता नहीं। और भाव से यदि फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। अन्न धन और वस्त्र भोजन कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भोजन कुछ न मुझको चाहिए। तुम मेरे हो जाओ बस यही मेरा सत्कार है। तुम मेरे हो जाओ, मन से हो जाओ, मन से भाव से हो जाओ। तुम मेरे हो जाओ बस यही मेरा सत्कार है। जो भी मुझको भाव से पुकारेगा मैं उसके सामने हमेशा आऊंगा। तो जो भक्त भाव से पुकारते हैं तभी तो आते हैं, आना पड़ता है। ये उनका व्रत है। तो तड़प को सहन नहीं कर सकते, ग्रह को सहन नहीं कर सकते। तो आगे बाबा का प्लग भी निकल गया है और अभी कहने सुनने के लिए भी दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है। और कहने सुनने में कोई भूल हो गई हो तो माफ करना, माफी चाहता हूँ। सत्संग